हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रायंगुलेशन। हम पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट ही पूरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम समझेंगे बेसिक से, हम रोज समझते हैं एक एक टॉपिक को। तो ट्रायंगुलेशन क्या है, चलिए इससे समझते हैं। ट्रायंगुलेशन इज अ रिसर्च स्ट्रैटेजी। एक रिसर्च का टाइप, मतलब टाइप नहीं कह सकते, इस टूल या फिर हम कह सकते हैं मैथड है, एक स्ट्रैटेजी है, ओके, दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग मल्टीपल मैथड्स। इसके अंदर अलग अलग तरीके के मेथड्स को, डेटा के सोर्सेस को और थ्योरीज को और रिसर्चर्स जो है वो यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है? टू स्टडी द सेम फेनोमेना। कि अगर आप कोई चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, ओके, तो क्या उसके रिजल्ट हम और तरीके के फेनोमेना यूज़ करेंगे, हम बी तरीका, सी तरीका, डी तरीका अपनाएंगे अलग अलग तरीके से, तो भी क्या सेम रिजल्ट आ रहा है? मल्टीपल मैथड्स यूज़ करने पे किसी रिसर्च को क्या वो सेम फेनोमेना में फिट बैठ रही है, ये देखना, ये ट्रायंगुलेशन है। ओके, द टर्म इज बोरोड फ्रॉम सर्वेइंग एंड नेविगेशन। ये टर्म जो है ट्रायंगुलेशन कहाँ से बोरो किया गया है? सर्वे से और नेविगेशन जो हम करते हैं उससे। वेयर यू नीड एट लीस्ट 2 नोन पॉइंट्स टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ थर्ड पॉइंट। जहां पर हमें पता होना चाहिए, पहले 2 पॉइंट तो हमारे पास होने ही चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमारे पास होने ही चाहिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। मान लीजिए ए पॉइंट से लेके जेड पॉइंट, ओके, तो हमें पता है कि हमें ए से जेड तक तो जाना ही है। हम हम 1 नंबर रिसर्च, हम लोग 1 नंबर ए से लेके हमें कहाँ तक जाना है? जेड तक जाना है, ये हमें पता है। हमने रिसर्च की 1 नंबर रिसर्च की। 1 नंबर जब हमने रिसर्च की तो हमें पता है कि 1 नंबर पहुँची, 1 नंबर रिसर्च पहुँच गई जेड तक, एकदम क्राइटेरिया यहाँ पे ख़त्म। लेकिन बात आती है, हमें और भी तरीक़ों से देखना है कि और भी रिसर्च जो है इस पॉइंट तक जा पाती है कि नहीं। मान लो हमने 2 पॉइंट रिसर्च की, वो बस यहीं तक गई, 3 की, वो बस यहीं तक गई, तो हमारा जो एक पॉइंट था जो हमने पहले लिया था, एग्जैक्ट पॉइंट, कि वहाँ तक जाएगी जब हमारी रिसर्च, तब हम कहेंगे हाँ भाई सेम फेनोमेना के अंदर जो है वो चीज़ फिट बैठ रही है। तो ये किस लिए होता है? ये चेक करने के लिए होता है। इसीलिए कहा जाता है हमें क्या 2 पॉइंट की नीड है, एटलीस्ट 2 पॉइंट पता होना चाहिए, डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट लोकेशन की थर्ड पॉइंट की क्या है। इन रिसर्च द आइडिया इज दैट यू कैन नॉट रिलाई ऑन सिंगल व्यू। रिसर्च में हम कभी भी सिंगल व्यू के द्वारा जो है फाइंड नहीं कर सकते हमारे ट्रुथ को। एक सिंगल व्यू है, वो कह रहा है तो मान लेते हैं, नहीं, हमें किस और देखना पड़ता है? यू मस्ट लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अलग अलग एंगल से उस प्रॉब्लम को देखना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? ताकि उसकी एक्यूरेट पिक्चर हमारे सामने निकल कर आ जाए। हम सिर्फ एक व्यू के द्वारा किसी रिसर्च के रिजल्ट को नहीं देख सकते। अलग अलग मेथड्स यूज़ करके देखने पर तब हमारा सेम रिजल्ट, सेम फेनोमेना आता है, तब हम कह सकते हैं नहीं, हमारी रिसर्च तो एकदम क्या है, एक्यूरेट है। आप चेक कर लीजिए, आप भी कोई तरीका लगा के चेक कर सकते हैं। इसीलिए इसमें मल्टी मेथड्स का यूज़ किया जाता है। की टाइप्स होते हैं ट्रायंगुलेशन के, अलग अलग क्या क्या है वो देखते हैं। मैथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन क्या होता है? अलग अलग तरीके हैं, ट्रायंगुलेशन के भी टाइप्स हैं। सबसे पहला है मैथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, बड़ा ही कॉमन टाइप है ये मैथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। इट इन्वॉल्व्स, ये अपने अंदर इन्वॉल्व करता है यूजिंग डिफरेंट रिसर्च मैथड्स, कि भाई आपको डिफरेंट रिसर्च मैथड को यूज़ करना है। किस चीज़ के लिए? टू स्टडी 1 प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आप लेते हैं, उसको अलग अलग तरीक़ों से आप देख लीजिए, मेज़र करके, है ना, स्टडी करके। तो ये बात करता है, एक प्रॉब्लम को आप देख रहे हैं, बहुत कॉमन है, हमने ऊपर भी पढ़ा, ट्रायंगुलेशन भी यही होता है। इसका नाम है मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो अ रिसर्चर, कोई भी एक रिसर्चर है, माइट यूज़ अ क्वान्टिटेटिव सर्वे। क्वांटिटेटिव सर्वे कर रहा है, नंबर्स वाला, टू गेट नंबर्स, ओके, एंड क्वालिटेटिव इंटरव्यू भी कर रहा है टू गेट डीप स्टोरीज। आपको किसी चीज़ का सर्वे भी लेना है और डीप स्टोरीज भी जाननी है, तो आप ये दोनों करोगे,
क्वांटिटेटिव भी करोगे, क्वालिटेटिव भी करोगे इन द सेम स्टडी, एक ही स्टडी के अंदर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये हम कह सकते हैं मैथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन है। और जब दोनों को हम यूज़ करते हैं तो ये क्या कहलाता है, एक तरह से ये मिक्स मेथड भी कहलाता है ना। तो वही है। डेटा ट्रायंगुलेशन क्या होता है, व्हाट इज डेटा ट्रायंगुलेशन, ये अलग है, ये मैथडोलॉजिकल अलग है, डेटा ट्रायंगुलेशन अलग है। डेटा ट्रायंगुलेशन दिस इन्वॉल्व्स, ये अपने अंदर इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग डेटा, नाम से ही पता चलना चाहिए भाई डेटा की बात हो रही है। कलेक्टिंग डेटा एट डिफरेंट टाइम्स, आप अलग अलग समय का डेटा कलेक्ट कर रहे हो अलग अलग टाइम पर। ओके आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो डिफरेंट टाइम का। ओके आपका जो है डेटा जो है वो भी अलग है, आपका प्लेस भी अलग है, और फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल भी अलग है। देखिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा ट्रायंगुलेशन में जो है हम लोग क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइम का, टाइम जोन अलग अलग रखते हैं, सेम टाइम नहीं रखेंगे। और हम क्या रखते हैं, हम प्लेस भी डिफरेंट रखते हैं। और हम क्या रखते हैं, हम डिफरेंट ग्रुप भी रखते हैं। तीनों चीज़ अलग अलग टाइम पे हम रखते हैं और फिर हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग अ स्कूल बाय इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स, स्कूल को हमें स्टडी करना है, हमने वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो है क्या ले लिया, डेटा ले लिया। जब हमने स्टूडेंट्स का डेटा ले लिया तो बस हम सिर्फ स्टूडेंट का डेटा लेके ये नहीं कह सकते कि हमने सबका डेटा ले लिया। स्कूल्स में और भी लोग रहते हैं, स्कूल्स में टीचर्स भी रहते हैं। ओके टीचर्स का भी लो आप डेटा, पेरेंट्स से भी पूछो कि उनकी स्कूल्स के बारे में क्या राय है। जब इन सब चीज़ों का आप डेटा ले रहे हो तो ये क्या हो गया, डिफरेंट ग्रुप हो गए ना ये एक स्कूल के अंदर। ओके डिफरेंट ग्रुप हो गए, तब हम कह सकते हैं हाँ भाई आपने डेटा ट्रायंगुलेशन को यूज़ किया है। ओके इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग मोर देन वन रिसर्चर, ये अपने अंदर जो है एक रिसर्चर से ज़्यादा रिसर्चर को यूज़ करता है। मोर देन वन रिसर्चर टू कलेक्ट एंड एनालाइज और द डेटा। आपने तो किया ही किया अपने डेटा पे, आप किसी और को भी इन्वॉल्व कर लेते हो, किसी और रिसर्चर को भी, कि भाई तुम भी चेक कर लो। इससे क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर ही बदल जाता है इसमें, है ना। दिस हेल्प्स इंश्योर दैट द फाइंडिंग्स आर एंड जस्ट वन पर्सन बायस्ड ओपिनियन। इससे ये होता है कि आपकी जो रिसर्च है वो किसी एक व्यक्ति के बायसनेस का शिकार नहीं हुई है, उसमें दूसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है, दो लोग हैं तो दो लोग तो एक ही बात कहेंगे ना, तब आपकी एक्यूरेसी चेक होगी। अगर आपने रिसर्च की, ओके ठीक है, अब दूसरे इंसान ने भी वही रिसर्च की, आपका रिजल्ट उसमें पॉजिटिव निकला, दूसरे इंसान ने रिसर्च की उसमें नेगेटिव निकला, दोनों में क्या हो गए, क्लैश हो गया। ये जो क्लैश है ना, ये बताता है कि आपकी जो ये रिसर्च है वो क्या है, वैलिड नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपके उसमें बायसनेस आ गई है। बायसनेस नहीं आनी चाहिए आपके पर्सनल ओपिनियन की। इससे किससे पता चलता है, इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन से पता चलता है। देन आता है थ्योरेटिकल ट्रायंगुलेशन। व्हाट इज थ्योरेटिकल ट्रायंगुलेशन, दिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग डिफरेंट थ्योरेटिकल लेंसेज और फिलोसफीज। अब इसमें आप थ्योरी ही बदल देते हो, फिलोसफी ही अलग अलग लेते हैं, अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग दर्शन के तौर पे आप उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। मतलब अलग अलग जो थ्योरीज बनी हुई हैं, अलग अलग थ्योरीज है ना हमारे समाज के अंदर, कोई और थ्योरी कुछ बात वैचारिक बात कर रही है, कोई राष्ट्रवादी थ्योरी है, कोई एंटी नेशनल है, और है ना, मतलब कोई कम्युनिस्ट टाइप की थ्योरी है। तो यहाँ आपकी थ्योरी जो है वो ही, उसके लेंस ही बदल जाते हैं। लुकिंग एट अ सोशल इशू, आप किसी सोशल इशू को देख रहे हो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग थ्योरी के लेंस से। फेमिनिस्ट लेंस जो महिलाओं के एकदम एम्पावरमेंट की बात करता है, एंड मार्क्सिस्ट लेंस जो क्लास स्ट्रगल्स वगैरह, लेबर वगैरह इनकी बात करता है। तो इनके व्यू भी अलग है, इनकी थ्योरी अलग है, इसकी थ्योरी अलग है। टू सी इफ़ दे लीड टू सिमिलर कंक्लूजन्स, बस इसीलिए कि क्या उनके जो ए ने जो रिसर्च की, बी ने जो रिसर्च की, या फिर ए ने जो रिसर्च की, ए के रिसर्च फेमिनिस्ट अप्रोच से अलग आ रही है और मार्क्सिस्ट अप्रोच से अलग आ रही है रिसर्च के रिजल्ट, तो क्या हो गया, इनमें क्लैशेस हो गए। क्लैशेस तो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इनकी फिलोसफीज़ है, लेंस है, वो अलग अलग है,
पर अगर आपकी थ्योरी एक्यूरेट होती तो करेक्ट रिजल्ट आने चाहिए थे ना। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी लेंस लगा के करो, आपकी जो इम्पोर्टेंट डेटा हैं वो तो सेम आना चाहिए था। तो बस ये है, इसीलिए हम करते हैं ताकि बायसनेस वगैरह जो है एक फाइनल सिमिलर कंक्लूजन तक हम पहुंच सकें। ओके, फिर आता है सिग्निफिकेंस इन सोशल रिसर्च। सोशल साइंस रिसर्च के अंदर ट्रायंगुलेशन का सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रायंगुलेशन इन सोशल साइंस रिसर्च। जब भी हम समाज की एसएसटी जो विषय है उसकी रिसर्च की बात करते हैं तो क्या करता है ये ट्रायंगुलेशन मेथड, ये इन्हेंस करता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को। हम पढ़ेंगे वैलिडिटी को भी अलग से पढ़ेंगे, रिलायबिलिटी को भी पढ़ेंगे। बेसिक्स में समझते हैं क्या है वैलिडिटी। मैंने कहा था वैलिडिटी ऑलवेज एक्यूरेसी के साथ होगी और रिलायबिलिटी हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ आएगी। ये इस चीज़ की बात करता है। वैलिडिटी को इन्हेंस करता है, आपकी रिलायबिलिटी को इन्हेंस करता है ट्रायंगुलेशन। इफ़ थ्री डिफरेंट मैथड्स ऑल पॉइंट टू द सेम रिजल्ट, अगर 3 तरह के डिफरेंट मैथड्स हैं वो सेम रिजल्ट पर मतलब सेम ही रिजल्ट लेके आ रहे हैं, द रिसर्चर कैन बी मच मोर कॉन्फिडेंट। फिर उससे क्या होगा, जो रिसर्चर है जिसने रिसर्च किया है वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा एंड देयर फाइंडिंग्स आर वैलिड। तब वो रिसर्चर कह सकता है नहीं भाई जो मैंने फाइंड आउट किया है वो क्या है, वैलिड है, क्योंकि मैंने इसको 3 तरीकों से नाप कर देख लिया है, तीनों ने सेम रिजल्ट बताए हैं। तो वो कहेगा हाँ मेरी जो रिसर्च है वो एकदम वैलिड है ना, एक्यूरेट है। वैलिड है मतलब एक्यूरेट है। एंड नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, बस यूं ही नहीं कि मैंने कोइंसिडेंस जैसा ऐसे ही तुक्के से मेरी रिसर्च हो गई, तुक्के से मेरे तीनों ने भाई सही कर दिया। नहीं भाई, 3 लोग कैसे, किसी ना किसी की तो गलत आएंगे ना रिजल्ट, पर तीनों ने एक ही रिजल्ट पे आगे, एक ही पॉइंट पे आगे वो लोग रुके हैं। इसका मतलब जो आपकी रिसर्च है वो वैलिड है, एक्यूरेट है। ओके, कोइंसिडेंस ऑन वन स्पेसिफिक मेथड, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। तो ये इससे आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक होती है। सेकेंड है रिड्यूस बाइसेस। जब आप ट्रायंगुलेशन का यूज़ करते हैं तो ये रिड्यूस बायस, यानी आप बायस का मतलब जो पक्षपात वाला होता है ना कि आपकी बायसनेस, आपके ओपिनियंस उसमें एंटर कर जाते हैं, वो नहीं रहता है, उसको ख़त्म कर देता है ये। एवरी रिसर्च मैथड, जितने भी रिसर्च मैथड होते हैं, हैज़ अ वीकनेस, उसकी एक वीकनेस होती है। क्या? फॉर एग्जाम्पल सर्वे कैन बी शैलो, मतलब सर्वे जो है ऊपर ऊपर से किया जा सकता है, मतलब नॉर्मली किया जा सकता है। एंड इंटरव्यूज़ कैन बी सब्जेक्टिव, इंटरव्यू जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, आपका उसमें सब्जेक्टिवनेस आ सकती है ना। शैलो तो आपके सर्वे हो सकते हैं और इंटरव्यू आपके सब्जेक्टिव हो सकते हैं। बाय कंबाइनिंग दैम, इन दोनों को मिला के द स्ट्रेंथ ऑफ वन मेथड कंपनसेट फॉर द वीकनेस ऑफ द अदर, रिड्यूसिंग ओवरऑल बायसेस। इसका मतलब क्या है, देखिए थोड़ा समझते हैं। हर रिसर्च होती है, मेथड की अपनी कोई ना कोई क्या होती है, वीकनेस तो होती है हर रिसर्च की। जो सर्वे होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, जो सर्वे होते हैं वो जो है मतलब ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, है ना, डीप इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होती है, तो वो क्या होती है, शैलो होती है, ऊपर ऊपर से लिया जाता है, वो ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते। क्वेश्चन उसमें फिक्स्ड होते हैं, आप बदल नहीं सकते उसमें। वहीं जो इंटरव्यू होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, आपकी पर्सनल थिंकिंग क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसका पता चलता है उसमें। तो जो इंटरव्यू होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। जब हम दोनों मेथड्स को साथ में यूज़ करते हैं ना, मिला लेते हैं एकदम अच्छे से, हम सर्वे भी कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है जब हम दोनों का कंबाइन कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो एक मेथड की जो हम कहते हैं ना, एक की कमज़ोरी दूसरे की ताकत बन जाती है, वही वाली बात है। तो एक मेथड की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस को कवर कर लेती है, ढक लेती है ना। तो इससे क्या होता है, रिसर्च बड़ी आपकी बैलेंस हो जाती है। तो अगर आप में कमी है, ओके, कि आप में आपकी रिसर्च में कमी है, तो आपकी कोई मेथड में कमी है और दूसरा मेथड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक दूसरे के कमी को ढक लेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपकी कोई यूनिट यूजीसी नेट की बहुत ही अच्छी है और एक यूनिट बहुत ही बेकार है। एग्ज़ाम में क्या होगा, अच्छी वाली यूनिट से आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर लोगे, तो जो आपकी बैड यूनिट है, जिसकी अच्छी तैयारी नहीं है, उसके मान लो 3 ही क्वेश्चन सही होते हैं,
तो जब आपने एक यूनिट में बहुत अच्छे कर लिया और बाकी यूनिट्स भी स्ट्रॉन्ग कर ली तो उसका एक का कंपनसेट हो जाएगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही कहने के बाद रिसर्च में भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर आता है प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक पिक्चर। जो ट्रायंगुलेशन मेथड है ना, हमें होलिस्टिक पिक्चर दिखाता है, पूरी एकदम सोशल फेनोमेना पूरा बताता है, लाइक पॉवर्टी, एजुकेशन, क्राइम। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बहुत जटिल प्रक्रिया हैं। ट्रायंगुलेशन इनमें अलाउ करता है रिसर्चर को टू कैप्चर द रिचनेस ऑफ द डेटा, कि जो डेटा की रिचनेस है उसको कैप्चर करो। डेटा प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट 360 डिग्री का व्यू देता है रिसर्चर को, जिससे ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों से हम देख पाते हैं कि हाँ ये कारण हो सकता है इसके पीछे। 360 मतलब पूरा घुमा के हर चीज़ के कवर कर रहा है, हर कोने को कवर करते हुए जो है रिचनेस बढ़ाता है डेटा। होलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने लेके आता है, एक व्यू या नैरो व्यू पे रिलाई नहीं करता। क्रॉस वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट एक्ट्स एज अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ट्रायंगुलेशन क्रॉस वेरीफाई करता है हर चीज़ को, बार बार हर मेथड से यूज़ करके आप देख रहे हो, क्रॉस वेरीफाई तो हो रहा है ना, वही वाली बात है। क्रॉस वेरिफिकेशन, चेक एंड बैलेंस। इफ द रिजल्ट फ्रॉम टू डिफरेंट मेथड्स कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, दो अलग अलग मेथड से आपके रिजल्ट क्लैश कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको अलर्ट करेगा। इट अलर्ट कर देगा रिसर्चर को दैट द रियलिटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। जो रियलिटी है वो बहुत हार्ड है, आपकी जो रिसर्च है वो फेल होती जा रही है, अलर्ट हो जाइए। ओके, तो ये मेथड बहुत ईजी है समझना। ट्रायंगुलेशन में क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है अपने आप। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। रिसर्च टॉपिक लेते हैं एक हम, वो है द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, है ना, ऑन एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ। वर्क फ्रॉम होम का एक इंसान की मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। देखिए, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इसका हमें देखना है क्या प्रभाव पड़ रहा है एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ पर। मेथड 1 आपने यूज़ किया है क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स आप कर रहे हो नंबर्स वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हो। ओके, तो अ नंबर इज सेंट टू 500 एम्प्लॉय। नंबर जो है वो 500 एम्प्लॉय पर है टू मेज़र देयर स्ट्रेस लेवल्स ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। तो आपने जब नंबर का लिया है 500 एम्प्लॉयज़ की, तो स्केल थी कोई, उस पर आपने देख लिया भाई स्ट्रेस लेवल क्या था, 1 पे था, 2 पे था, 3 पे था, 4 पे था, भाई तो नंबर से पता चल जाएगा आपको। ओके, मेथड अब क्वालिटी में 1 to 1 एक एक इंसान के पास आप गए, एम्प्लॉय के पास गए, उनका इंटरव्यू लिया, कंडक्ट करवाया विद 20 एम्प्लॉयज़। 20 एम्प्लॉय का आपने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनल फीलिंग्स, कि वो पर्सनली सोच क्या रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में, है ना, उनका क्या ख्याल है। मेथड 3 क्या है, डेटा। मेथड 3 है डेटा। द रिसर्चर ऑल्सो लुक्स एट द कंपनी के डेटा के ऊपर देखना, कंपनी सिक लीव कितनी दे रही है लोगों को, उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, रिकॉर्ड फॉर द पास्ट ईयर में क्या कंपनी का रिकॉर्ड है, वो सब देखता है। तो आप डेटा देख रहे हो, तो आपने तीनों चीज़ों का 3 मेथड्स का यहाँ पे यूज़ किया है, 3 मेथड्स का। अब रिजल्ट देखते हैं। इफ़ ऑल 3 सोर्सेज, अगर ये तीनों सोर्स, मेथड, आपका फीलिंग्स चेक करना लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या है, और आपके कंपनी के आपने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, तीनों सोर्सेज अगर आपको ये शो कर रहा है इंक्रीज इन स्ट्रेस, कि भाई जो स्ट्रेस है एम्प्लॉय का वो बढ़ रहा है, द स्टडी इज़ हाईली क्रेडिबल, तब आपकी स्टडी जो है, आपने जो रिसर्च की है, बहुत क्रेडिबल मानी जाएगी। इफ़ द सर्वेज सेज, अगर आपकी सर्वे कह रही है स्ट्रेस इज़ लो, जो स्ट्रेस है वो तो कम है, बट सिक लीव्स आर हाई, जो ये 1 जो सेकेंड नंबर में हमने की थी सिक लीव्स नहीं, थर्ड नंबर में जो हमने की थी सिक लीव्स तो बहुत मिलती है, फिर भी स्ट्रेस जो है वो लो है, तो द रिसर्चर नोज दैट देयर इज़ अ हिडन प्रॉब्लम टू इन्वेस्टिगेट। तब रिसर्चर को पता चल जाएगा उसने भाई कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है, कोई हिडन प्रॉब्लम है जिससे उसके रिजल्ट क्रेडिबल नहीं आ रहे हैं, है ना। ट्रायंगुलेशन इज अबाउट वैलिडेशन। ट्रायंगुलेशन क्या है, वैलिडेशन को देता है थ्रू कन्वर्जेंस। कोऑर्डिनेशन बैठाकर इन तीनों चीज़ों में ये बैठाएगा कि क्या कन्वर्जेंस है, आपस में मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तब पता चल जाएगा हमारी जो वैलिडिटी हो रही है वो एक्यूरेट है या नहीं। इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हाई क्वालिटी रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड पॉइंट है जिसे समझते हैं हाई क्वालिटी की रिसर्च, बिकॉज इट प्रूव्स दैट द रिजल्ट आर रॉबस्ट एंड कैन स्टैंड अप स्क्रूटनी फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। क्योंकि आपने अलग अलग लेवल से
अलग अलग मल्टीपल एंगल से अपने रिसर्च की वैलिडिटी को चेक किया है। तो यही है ट्रायंगुलेशन मेथड। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।